प्रश्न नंबर 24 है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो हमें देखो ये 2x माइनस 3x है, यहाँ लिखा 6 cos x प्लस 4 sin x है। ये लिखा 2 cos x माइनस 3 sin x, 6 cos x प्लस 4 sin x dx है। तो यहाँ दो कॉमन ले लेते तो सेम टू सेम ये पद प्राप्त हो जाएगा हमें। तो हम यहाँ देखो दो कॉमन लेते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये लिखा हमने समाकलन, यहाँ लिखा 2 cos x माइनस 3 sin x बट्टा में क्या लिखेंगे, यहाँ दो कॉमन को ले लेते तो दो कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गए 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया और आगे लगा दिया हमने dx। यहाँ 6 और 4 में 2 का भाग जाता है, 2 कॉमन ले लिया, 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 2 का भाग 4 में गया 2 बार। अब आप ध्यान से देखो, ये जो 1/2 को बाहर लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे 1/2, ये समाकलन का चिन्ह है। और यहाँ लिखो आप 2 cos x माइनस 3 sin x बटा 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया, यहाँ लिखा dx। अब ध्यान से देखो, यह माइनस का चिन्ह है और इसका अगर अवकलन करेंगे तो कोस का और साइन का तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना कि 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर t। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन क्यों करते हैं, देखो x के सापेक्ष करेंगे तो ऊपर वाला पद प्राप्त हो जाएगा। तो ये 3 को आप बाहर लिखो, यहाँ लिखेंगे dy बटा dx, ये आ जाएगा cos x प्लस ये लिखा 2 बार लिखा, यहाँ लिखेंगे dy बटा dx, ये आ जाएगा हमारे पास sin x और यहाँ आ जाएगा dt बटा dx। अब ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हमने 3 कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, तो यहाँ लगा दिया हमने माइनस का चिन्ह और कोस का हो गया माइनस का साइन, तो यह sin x कर दिया, प्लस ये 2 का 2 लिखा और ये कोस sin x है तो sin x का क्या होगा cos x, तो यह आ जाएगा हमारे पास cos x और यह लिख देंगे हम dt बटा dx। अब हमारे पास सेम टू सेम वाला ऊपर वाला पद प्राप्त हो गया। अब हम पुनः प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न अनुसार हम क्या लिखेंगे, पहले प्रश्न लिख देते हैं हम। प्रश्न हमारे पास क्या था, 2 cos x माइनस 3 sin x, ये लिखा 3 sin x बटा हमने यहाँ 1 बार लिखा, 1/2 लिखा, फिर हमारे पास यहाँ आया 3 cos x प्लस 2 sin x और यह आ जाएगा हमारे पास dx, ये लिखा dx। यहाँ लिख दिया हमने बराबर 1/2 समाकलन, ये लिखा 2 cos x माइनस 3 sin x, ये नीचे वाले पद को हमने क्या माना, t माना, तो यहाँ लिख दिया t, ये t। और dx का मान क्या है आपके पास, dx का मान हमारे पास आया, देखिए ये dx है, तो dx का मान ये आ जाएगा 3 माइनस sin x है। तो आप चाहो तो यह dx का मान हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये dx को इससे गुणा करेंगे तो dx इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा dt बटा में क्या आ जाएगा, माइनस का 3 sin x प्लस 2 cos x, ये समीकरण 1 माना, तो ये dx का मान आ जाएगा। तो dx का मान आप लिखो यहाँ पर dt बटा माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x, ये देखो 2 cos x, 2 माइनस 3 sin, ये पद आपस में कट गया। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 1/2 समाकलन, ऊपर बचा 1, नीचे बच गया t, यहाँ लिख दिया हमने dt। अब हमारे पास फॉर्मूला है समाकलन 1/x dx, इसका फॉर्मूला क्या होगा, log x प्लस सी, चाहो तो यहाँ मोड का चिन्ह भी लगा सकते हैं, log mod x प्लस सी। तो देखो log का log लिखा, यहाँ लिखा मोड और x की जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, तो यहाँ लिख दिया हमने t प्लस सी। अब t का मान आप वापस रख दो और बट्टे में आगे क्या है, 1/2 है ना, तो 1/2 लिख दो यहाँ पर, 1/2। तो यहाँ लिखा 1/2 log t का हमने क्या माना था, t को हमने माना था 3 cos x प्लस 2 sin x, ये मोड का चिन्ह लगा दिया प्लस सी।
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करना है, कमेंट करना है। आप कौन सी प्रश्नावली मिलाना चाहते हो, पहले उस प्रश्नावली का नाम बताइए आप, मैं उनके सारे प्रश्नों को हल करके आपको बताऊँगा। धन्यवाद।